दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में, घरोंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में। इसे स्कूल नंबर 2 भी कहा जाता है, पाठशाला संख्या 2 घरोंडा में ये मौजूद है। इस स्कूल की आज मैं जो आपको स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ उसको देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इन हालातों में कैसे हमारे नन्हे मुन्नों की पढ़ाई होती होगी। इस पाठशाला में 557 विद्यार्थी हैं। 557 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 16 अध्यापकों की तैनाती यहाँ कर रखी है, लेकिन मौजूदा समय में 12 अध्यापक या तो छुट्टी पर चल रहे हैं या ट्रेनिंग पर चल रहे हैं। ऐसे में स्थिति विकट है। 557 विद्यार्थियों को महज 4 अध्यापिकाएं संभाल रही हैं। ऐसे में कैसे पढ़ाई होती होगी। स्कूल की हेड टीचर जो है उनका साफ तौर से कहना है कि पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बाकायदा ये पत्र लिख करके मार्गदर्शन भी मांगा है कि वो इन हालातों में कैसे बच्चों को संभालें, कैसे इन नन्हे मुन्नों को पढ़ाई करवाएं। अब ये पत्र हमारे पास है जिसमें उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से साफ तौर से देखिए पत्र में लिखा है कि सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी घरोंडा, विषय 16-17 BLO ड्यूटी व FLN ट्रेनिंग हेतु मार्गदर्शन। श्रीमती जी, निवेदन यह है कि हमारे स्कूल में 567 विद्यार्थी हैं। 13 + 3 16 अध्यापक हैं, जिनमें से 11 अध्यापक BLO ड्यूटी पर हैं। 3 अध्यापक की FLN ट्रेनिंग चल रही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि 16-17 तारीख को स्कूल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु मुझे इन 2 दिनों के लिए अध्यापक दें या आपको जो उचित लगे मार्गदर्शन दें ताकि स्कूल व्यवस्था बनी रहे। ये हालात हैं राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी विद्यालय के, ये हालात हैं। ऐसे में 567 विद्यार्थियों को आखिरकार 3 या 4 अध्यापक या अध्यापिकाएं भला कैसे संभाल सकती हैं। 567 विद्यार्थियों को, 567 नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को संभालने के लिए इस पाठशाला में 16 अध्यापकों की तैनाती कर रखी है। लेकिन हालात क्या हैं, आइए स्कूल के भीतर ले चलते हैं कि किन हालातों में यहाँ के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या उन्हें शिक्षा मिल ही नहीं रही। देख सकते हैं तस्वीरों में किसी तरह जो इस स्कूल में अभी इस वक्त मौजूद हैं 3 से 4 अध्यापिकाएं, वो अपनी क्लास से ज़्यादा क्लासों को अटेंड कर रही हैं किसी तरह से, ताकि स्कूल में अव्यवस्था ना फैले। लाख कोशिशों के बावजूद अव्यवस्था तो फैल ही जाती है। जिन मासूमों को 16 अध्यापक अध्यापिकाएं की जिम्मेवारी थी उन्हें शिक्षा देने की, लेकिन 13 छुट्टी पर हैं या ट्रेनिंग पर हैं। ऐसे में स्कूल के हालात आपके सामने हैं। लेकिन स्कूल की जो हेड टीचर है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से व्यवस्था बनी रहे और बच्चों की शिक्षा जो है वो बाधित ना हो। हेड टीचर से भी बात करेंगे कि इन हालातों में वो कैसे मैनेज कर रही हैं पूरे स्कूल को, ताकि नन्हे मुन्नों की शिक्षा किसी भी तरह से बाधित ना हो। वो सुबह टाइम से स्कूल में आएँ और टाइम से छुट्टी हो जाए। नमस्कार जी सुनीता जी, किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? बच्चे ज़्यादा हैं, अध्यापक हैं नहीं, या तो छुट्टी पे हैं या ट्रेनिंग पे हैं, तो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हो? सर, एडजस्ट तो अब यही है कि बच्चों को घेर के ही बिठाना है। तो दिक्कत तो आ रही है, लेकिन एक तो दिसंबर महीना भी है, अपनी छुट्टी भी सब अवेल कर रहे हैं। फिर FLN की ट्रेनिंग है। अब 16, 17, 18 को BLO ड्यूटी है, तो उसके लिए हमने मार्गदर्शन भी मांगा हुआ है कि हम क्या करें। जी, तो बच्चों की संख्या कितनी है स्कूल में? स्कूल में बच्चों की संख्या 557 है। आज कितने टीचर अवेलेबल हैं? आज 4 है। 4 है। हाँ जी। तो ऐसे में पढ़ाई तो बाधित होगी। देखो, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है जी। एक हमें 40-42 बच्चों को पढ़ाना और एक 100 से ऊपर एक क्लास में बच्चा बैठा हो जी। तो उसमें बाधित तो होती ही है। जी। बच्चों को भी दिक्कत आती है, टीचर को भी आती है। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे ऐसे में?
कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हो सके कम से कम बीएलओ की ड्यूटी लगाएं या ट्रेनिंग उन दिनों में लगाएं जब ये दोनों कार्य इकट्ठे ना हो, अलग अलग हों, ताकि सुचारू रूप से उनकी भी व्यवस्था बनी रहे, हमारी भी बनी रहे। तो स्कूल में जो अध्यापिकाएं हैं उनसे भी बात करते हैं कि जब 13 अध्यापक अध्यापिकाएं छुट्टी पर हैं तो ऐसे में 3 या 4 अध्यापिकाएं कैसे मैनेज कर रही हैं। अध्यापिकाओं के पास चलते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, 16 में से 13 अध्यापक या तो छुट्टी पर हैं या ट्रेनिंग पर हैं। ऐसे में स्कूल को मैनेज करना, बच्चों को संभालना, कहाँ दिक्कत आ रही है? बस यही है, इकट्ठे क्लास को बिठा के और उसके हिसाब से काम करवाया जा रहा जी। है। जैसे हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में भी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा स्कूल भी संभालना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से काम करवाया तो जा रहा है। दिक्कत तो आ रही है कहीं ना कहीं? दिक्कत तो देखो जो होती है वो थोड़ी बहुत तो होती है दिक्कत तो। वो थोड़ी फिर बहुत या ज़्यादा? 567 बच्चों को संभालना है। देखिए, फिर दिक्कत तो देखो हर किसी को होती है अपने काम में, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए, अध्यापिकाओं का मानना है कि दिक्कत तो है, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि किस तरह से यदि एक टीचर भी स्कूल में रह जाए तो उनको पूरे स्कूल को कैसे मैनेज करना है। बहरहाल अध्यापिकाएं स्वीकार करती हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। तो देखिए, जहां 16 अध्यापक अध्यापिकाओं को 567 विद्यार्थियों को संभालना था, ऐसे में 3 या 4 अध्यापिकाएं अब उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं। एक और अध्यापिका से बात करते हैं कि उनके सामने किस तरह की दिक्कत आ रही है। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? रेणुका। 13 अध्यापक या तो छुट्टी पे हैं या ट्रेनिंग पे हैं। हाँ जी सर। अब ऐसे में 3 अध्यापक अध्यापिकाओं पर जिम्मेवारी आ जाती है। हाँ जी सर। कोई दिक्कत सामने आ रही है? दिक्कत तो आती है सर, देखो बच्चों को संभालने में पढ़ाई का काफी लॉस हो रहा है बच्चों का, काफी दिक्कत है। व्यवस्था भी स्कूल में फैल जाती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। जी, मिड डे मील वगैरह। हाँ जी सर। जी, बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चों को संभालने में आती है सर दिक्कत। ठंड का समय है। हाँ जी सर। तो सरकार से क्या मांग करना चाहोगे, प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? फिलहाल तो यही करेंगे कि थोड़ी सी हमारी ड्यूटियां कम की जाएं। बहुत से टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई हैं, तो ड्यूटी थोड़ी सी कम लगाई जाए बस। ड्यूटी कम हाँ जी। तो देखिए, ठंड का समय है, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, क्योंकि ये प्राथमिक पाठशाला है और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। 567 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। 16 अध्यापकों को उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनमें से 13 अध्यापक या तो छुट्टी पर चल रहे हैं या ट्रेनिंग पर चल रहे हैं। ऐसे में स्कूल के हालात आपके सामने हैं कि 3 अध्यापक अध्यापिकाएं किस तरह से इतनी भारी तादाद में विद्यार्थियों को संभाल रहे हैं। पूरे स्कूल में कहीं ना कहीं अव्यवस्था का आलम तो है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये 3 अध्यापिकाएं इस जिम्मेदारी को संभाले हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से कहना है कि दिक्कत तो है और प्रशासन को चाहिए कि जितनी हो सके कम से कम ड्यूटी अध्यापकों की लगे ताकि बच्चों को समय पर शिक्षा दी जा सके। देखिए, कोई अध्यापिका 2 क्लासों को संभाले हुई है, कोई 3 क्लासों को। अब इस क्लास में देखिए 2 से ज़्यादा क्लासों के बच्चे जो है वो मौजूद हैं और एक अध्यापिका अब इन बच्चों को शिक्षा दे रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अध्यापिका से भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? वनीता सर। 13 के करीब अध्यापक अध्यापिका या तो छुट्टी पर हैं या ट्रेनिंग पर हैं। ट्रेनिंग पे कहाँ है दिक्कत सर। आ रही है? बस बच्चों को इकट्ठे पढ़ाने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है सर। कमरे भी इतने बड़े नहीं है कि इनको इकट्ठा बिठाया जाए, इसलिए आज हॉल में लेके स्मार्ट बोर्ड के जरिए इनको पढ़ाया जा रहा है। रिसेस के समय तो और ज़्यादा दिक्कत आती होगी। आती है सर, जैसे बच्चों को अकेला छोड़ दे तो ये बेंचों से इनका सिर भी फूट जाते हैं, कई बच्चों को चोटें भी आई है, तो इसलिए इनको संभालना तो पड़ेगा ना सर। क्या मांग करोगे प्रशासन से कि हालात क्या होने चाहिए? यही है सर, जो टीचर्स की कमी है, जो FLN ट्रेनिंग में भी गए हुए हैं सर, वो भी जरूरी है ट्रेनिंग भी, बट वही है कि टीचर्स की कमी है हमारे स्कूल में, वो पूरी करी जाए। पूरी की जाए। हाँ जी। तो देखिए, तमाम जो अध्यापिकाएं इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं और एक एक से ज़्यादा क्लासों को अटेंड कर रही हैं। अब ऐसे में दिक्कत आ रही है, बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कत आ रही है। रिसेस के समय हालात
और ज़्यादा दिक्कत भरे हो जाते हैं। मिड डे मील के वक्त भी दिक्कत सामने आती है कि जब बच्चों को भोजन देने की बारी आती है, शिक्षा के समय तो एक से ज़्यादा क्लासों को अटेंड करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल में तैनात अध्यापक अध्यापिकाओं ने प्रशासन से मांग की है कि अध्यापकों की कम से कम ड्यूटी लगाई जाए, ताकि तमाम स्कूल जो हैं उनमें सही तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सके।